तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ ये है, प्रूव दैट अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अगर आप क्लास 9 को अच्छे तरह से पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है। जी हाँ बच्चों, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, क्लास 9 में पढ़ाया गया था। मिड पॉइंट क्या था, मिड पॉइंट था कि अगर कोई एक ट्रायंगल है उसके दोनों मिड पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो ये जो मिड पॉइंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल का किसका होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा, और ये क्या होगा, हाफ होगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कन्वर्स। कन्वर्स क्या था, कन्वर्स ये था कि अगर कोई ट्रायंगल है किसी मिड पॉइंट से अगर हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, किसी मिड पॉइंट के इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो वो जहां पे मिलेगा वो भी एक मिड पॉइंट पे ही मिलेगा। कहां पे मिलेगा बच्चों, जहां पे मिलेगा वो मिड पॉइंट पे ही मिलेगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। चलिए तो हम इसका फिगर बनाते हैं। स्टेटमेंट तो आपको पता ही है, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाता है ना। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट चाहिए, उसको बाद हमको क्या चाहिए, फिगर चाहिए। फिगर में हम ले लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखना है लाइन ड्रॉ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल है ना, इसको पैरेलल, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। तो ए बी सी डी ई ये हो गया। फिगर के बाद क्या होता है बच्चों, गिवन। अब गिवन यहाँ पे क्या है कि क्या क्या दिया हुआ, मिड पॉइंट दिया हुआ है और पैरेलल दिया हुआ है ना। मिड पॉइंट दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, हमको प्रूव क्या करना है, बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड को। हर एक थ्योरम में, हर एक स्टेटमेंट में, हर एक क्वेश्चन में, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ गिवन रहता है, कुछ ना कुछ आपको प्रूव करना होता है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या प्रूव करना है। इसमें लिखा हो प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट से जा रहा है, यानी गिवन है, मिड पॉइंट जा रहा है, गिवन है। वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, यानी पैरेलल टू द अनदर साइड, ये भी गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब हमें प्रूव करना है ए इक्वल टू ई सी। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, ए इक्वल टू ई सी। तो गिवन में जो जो हम लिख देते हैं, डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और क्या गिवन में है, और हमारा गिवन में है डी पैरेलल टू द बी सी, यही गिवन में। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि आपको बेसिकली ये प्रूव करना है ए इक्वल टू ई सी। आपको बेसिकली क्या यूज करना है, ए इक्वल टू सी। तो आई होप यहाँ तक का बुक क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है। स्टेटमेंट बाद दूसरा स्टेप होता है फिगर क्लियर है, तीसरा स्टेप होता है गिवन। गिवन क्लियर है, क्या गिवन दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है ये भी पता है कि ये आपको प्रूफ करना है। उसके बाद आता है बच्चों पांचवा स्टेप कंस्ट्रक्शन। तो जहाँ पे जरूरत होगा कंस्ट्रक्शन वहाँ पे लेंगे, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कोई नेसेसरी नहीं है, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन को स्किप करते हैं और लोग डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ पे आते हैं तो क्वेश्चन क्या था कि एक ट्रायंगल में डी के मिड, डी एक मिड पॉइंट है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये पे बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूफ करना है। तो हमें क्या देखना, हमें सबसे पहले देखना कि ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि अभी भी हम रिगार्डिंग अभी क्या पढ़े, थेल्स थ्योरम पढ़े या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़े। थेल्स थ्योरम कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ लाइन पैरेलल होगा वहाँ अप्लाई होगा, और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो गिवन में जब हमारा दिया हुआ है लाइन पैरेलल, इसका मतलब देखते के साथ हमें समझ जाना चाहिए क्या थेल्स थ्योरम अप्लाई होने वाला है ना, क्योंकि लाइन पैरेलल आपका गिवन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, है ना, डी इज मिड पॉइंट, पहले इसको लिख लेते हैं, डी इज मिड पॉइंट। सो अगर डी मिड पॉइंट तो डी इक्वल टू डी भी हो जाएगा, है ना, दोनों बराबर हो जाएगा। डी अगर मिड पॉइंट तो डी इक्वल टू डी भी। अगर इन दोनों को हम इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते क्या होगा, 1 को बराबर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एंड डी पैरेलल डी से। तो लाइन अगर पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम अगर कोई भी ट्रायंगल में लाइन पैरेलल होगा तो इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा। डी और ई जो पॉइंट होंगे वो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमारे पास क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। क्लियर यहाँ पे, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, यानी कि हमारे पास ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा, साइड से क्या आ जाएंगे, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। जब भी लाइन पैरेलल होगा बच्चों तो साइड क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ देखिए, एडी डिवाइड बाय डीबी का वैल्यू क्या है, 1 है, एडी डिवाइड बाय डीबी का वैल्यू 1 है। तो क्या हम इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एडी अपॉन डीबी। जैसे अगर वैल्यू पुट करते हैं इसका वैल्यू तो क्या 1,
यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो EC AE इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास EC। तो क्या यही हमारा रिक्वायरमेंट था? देखो यहाँ पे AE इक्वल टू EC ना हमारा रिक्वायरमेंट था बच्चों, यानी कि हमारे पास क्लियर है, एकदम क्लियर, बहुत ईजी रहा है। कितना ईजी रहा प्रूव करने के लिए? हमको प्रूव करना है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 मिला, जो हम जानते हैं कि किसी एक मिड पॉइंट से अगर लाइन पर ड्रॉ होगा तो वो मिड पॉइंट पर ही मिलेगा। गिवन क्या था? गिवन लिख दिया डी मिड पॉइंट है, डी पैरेलल BC हो गया, ठीक है। प्रूफ क्या करना है कि ई भी हमारा मिड पॉइंट होगा। प्रूफ क्या करना है? ई भी हमारा मिड पॉइंट होगा। जैसे ही हमको पहला लाइन दिखा, हमको वहां पर समझ जाना चाहिए कि थेरेड थ्योरम अप्लाई होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो यही पढ़े हैं। तो हम सबसे पहले ये लिख रहे हैं डी मिड पॉइंट डी भी डिवाइड बाई 1, क्योंकि इसको डालेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब जैसे ये डी पैरेलल BC है तो बाई PPT ये हमारा हो गया साइड प्रोपोर्शनल। अगर लाइन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनल, अब साइड प्रोपोर्शनल हो गया तो AD डिवाइड बाई को हम लिखे 1 और AE बाई EC को हम ऐसे ही रहने दिए। अब यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, सो E मिड पॉइंट ऑफ किसका? AC। यही प्रूफ करना है, लास्ट में हम क्या लिख देंगे? प्रूफ। तो आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन आपको अच्छे से, है ना? कोई समझने में दिक्कत नहीं है। जिसको समझने में दिक्कत है फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, अभी तो आप ही लोग का चलती है ना, जब भी कोई समझने में दिक्कत होता है वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है ना? क्लियर हो रहा है वो विजुअल? ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम ही है बच्चों। ये आपको क्या है प्रूव करना? मिड पॉइंट थ्योरम। याद कीजिए, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ऐसा करते हैं, तब तक हम इरेज करते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको क्या कीजिए, इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत हल्का है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इसमें यूज होने वाला बच्चों, है ना? इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट यूज होने वाला है। आप वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से बनाइए। ओके, तो अब तक बना चुके होंगे। तो ये आपको है मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपका क्या है बच्चों? मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि आपको प्रूव करना है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 में पढ़े थे। कोई भी ट्रायंगल के अगर दो मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होगा। लेकिन यहाँ पे हाफ प्रूव करने के लिए हमें नहीं बोला, सिर्फ ये बताने के लिए कहा गया कि पैरेलल होगा। अब आपके बच्चों माइंड में तो दिमाग में तो ये काम कर रहा होगा कि हमको रिजल्ट पैरेलल लाना है, यानी कोई भी चीज पैरेलल कब होगा? तो अभी तक हम 2 थ्योरम पढ़े हैं, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो किसका आउटपुट था पैरेलल लाइन? आउटपुट था पैरेलल कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का। यानी कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें यूज होने वाला है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्योंकि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का आउटपुट क्या है? पैरेलल लाइन। और हमें रिक्वायरमेंट क्या है? पैरेलल लाइन। हमें रिक्वायरमेंट क्या है? पैरेलल लाइन। तो एक तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि हमें क्या यूज करने वाला है। देखो बच्चों, ज्योमेट्री बनाना क्या है? ज्योमेट्री में हम लोग को समझना होता है हाउ टू थिंक टू सॉल्व द क्वेश्चन। हमें सोचना है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बाकी सब प्रश्न में या फिर बाकी सब टॉपिक में हमारा क्या होता है कि कैलकुलेशन करना होता है। जो भी हेडिंग कर ले उसको कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर आ जाता है। लेकिन ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हमको सोचना है कि हाउ टू सॉल्व, क्या करेंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमको पैरेलल लाइन लाना है तो हमको लास्ट स्टेप से ही सोच के चलना पड़ता है। लास्ट स्टेप पैरेलल कब आएगा? जब थेल्स थ्योरम का आउटपुट, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का आउटपुट आएगा। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का आउटपुट कब आएगा? जब उसको रिक्वायरमेंट मिलेगा, यानी उसको अगर साइड प्रोपोर्शनल मिल जाए, साइड अगर उसको प्रोपोर्शनल मिल जाए तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का आंसर क्या हो जाएगा? लाइन खुद खुद पैरेलल हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए? साइड को प्रोपोर्शनल। अब साइड प्रोपोर्शनल कैसे लाएंगे? वो तो हमको लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट आपको क्लियर है ना? स्टेटमेंट के लिए उसके बाद हमारा क्या होता है? फिगर। हम ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट के बाद ये हो गया आपका स्टेटमेंट, है ना? स्टेटमेंट के बाद होता है फिगर। फिगर में क्या बोला बच्चों? A B C D E, है ना? A B C D E। गिवन क्या है? देखिए दोनों को दोनों मिड पॉइंट है। प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स यानी दो साइड का मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, यानी कि हम यहाँ पे D और E, D is mid point of AB, E is mid point of AC, है ना? प्रूफ क्या करना है? D पैरेलल टू BC। प्रूफ क्या करना है बच्चों? D पैरेलल टू BC, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब D पैरेलल टू BC कब आएगा?
अब हमारे पास डी पैरेलल टू बीसी कब आएगा, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कब ये अप्लाई कब होगा, यानी कि थेल्स थ्योरम को कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या चाहिए, इसको चाहिए, हम ध्यान दीजिए कि अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हम ले आए, अगर हम कैलकुलेशन करके या फिर जो भी कुछ यूज करते हुए हम दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस ले आए, जैसे ले आए तो हमारा क्या आ गया, साइड प्रोपोर्शनल आ गया। अब साइड प्रोपोर्शनल आ गया तो उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लाइन इज पैरेलल, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लाइन इज पैरेलल। तो अब आपको जो फोकस करना है, इस पे फोकस करना है आपको कि ये कहां से आएगा बच्चों, क्योंकि ये आ जाए तो ये आएंगे, क्योंकि बस थ्योरम लगाना है। अब ये कहां से आएगा, तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाइए, प्रूफ में देखिए हमको ये लाना है, तो ये कहां से आएगा, अब देखिए कहां से आएगा, ये बहुत ही तरीका से आ जाएगा। अभी भी बताएं क्या है, डी मिड पॉइंट है ना, तो अगर डी मिड पॉइंट है एडी इक्वल टू डीबी होगा, अगर डी मिड पॉइंट है तो एडी इक्वल टू क्या होगा, डीबी होगा। इसको अगर हम इधर ला दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू 1। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, ये भी हमारा मिड पॉइंट है, ये भी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ईसी, दोनों बराबर ही है, ये भी लिख सकते हैं। इसी को हम इधर लाए, अगर इसको इक्वेशन 1 माने, इक्वेशन 2 माने, फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अरे RHS बराबर तो LHS तो बराबर नहीं होगा ना, अगर RHS बराबर है तो LHS भी हमारा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो RHS बराबर LHS बराबर हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए वो तो हमारे मिल गया ना। अभी हम तो बोले कि अगर हमारे पास साइड प्रोपोर्शनल होगा तो हमारा काम बन जाएगा, अभी यही बोल ना कि साइड प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, हमारा काम बन जाएगा। साइड प्रोपोर्शनल आ गया, कितना इजी तरीका से आया साइड प्रोपोर्शनल, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारा क्या होगा, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि अभी हम प्रूव कर चुके हैं, है ना। इजी, बहुत इजी प्रश्न है बच्चों, एनसीईआरटी का ही प्रश्न था। दोनों का दोनों हम लोग थ्योरम बहुत इजीली प्रूव कर लिए, मिड पॉइंट थ्योरम को भी प्रूव कर लिए बहुत इजी तरीके से, और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को भी प्रूव हम लोग कर चुके हैं। यही हम लोग 9th क्लास में जो प्रूव करते थे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, है ना। 9th क्लास में जब प्रूव करते थे थोड़ा सा क्या होता था, डिफिकल्ट होता था। क्लियर है, कुछ बच्चे से बन गया होगा, बहुत अच्छी बात है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ कीजिए, हर एक बार बच्चों बनाने की कोशिश अवश्य कीजिए, शायद आपसे बन जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको बैठना नहीं है। मैथमेटिक्स ऐसा चीज है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक आप नहीं बनाइएगा, तो ये नहीं मतलब मैथमेटिक्स को आप सीख पाइएगा। जब भी क्वेश्चन देते हैं वीडियो पॉज कीजिए, 2-4 मिनट जरूर लीजिए बनाने के लिए, और उस 2-4 मिनट को आप सोचिए। देखिए हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय आप सोच रहे हैं, हाउ टू थिंक टू सॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसी दरमियान आपके माइंड में नया नया थॉट आता है कि क्या ये थ्योरम लगा, या ये थ्योरम लगा, या ये थ्योरम लगा, और एक्चुअली हमें आपको वही चीज सिखाना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर देंगे। अगर आप नॉर्मली एक वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद सॉल्व कर लिया, आपको कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन आप जैसे अगर वीडियो पॉज करके 2-3 मिनट आप ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो उस दरमियान आप नए नए थॉट सोचते हैं कि कैसे सॉल्व करें, कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, कौन सा थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, अगर थ्योरम अप्लाई भी हो गया तो प्रोसीजर क्या करना होगा। और इस तरह का आप थॉट अगर जब भी सोचते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बेस बिल्डअप कर देता है, क्योंकि फिर अगले क्वेश्चन के लिए आप सोच सकते हैं। तो आपको हमें हाउ टू थिंक सिखाना है, हाउ टू सॉल्व नहीं सिखाना। ज्योमेट्री में सबसे बड़ी बात होता है हाउ टू सॉल्व की जगह पे हाउ टू थिंक सिखाना है। तो हाउ टू थिंक कैसे आएगा बच्चों, हाउ टू थिंक आएगा, क्वेश्चन को वीडियो पॉज कीजिए और 2 से 4 मिनट जरूर सोचिए। हमेशा कॉपी पेन लेकर के बैठिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे बन जाता बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो फिर तो हम ही है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं कि बनाओ ही नहीं है, क्वेश्चन देख करके आप हम सॉल्व कर दे, उसको मैच कर लो, दिस इज नॉट फेयर। इससे आप उतना ही सीख पाओगे जितना हम सिखाएंगे, इससे ज्यादा नहीं सीख पाओगे। लेकिन हम तो अब ऐसा नहीं कि हम सारा का सारा क्वेश्चन ही डील कर दे, हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एसएन, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो सारा तो डील नहीं कर सकते, सारा को डील आप ही करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब हर एक क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते, तो हाउ टू सॉल्व तो थिंक करना पड़ेगा कि कैसे इसको हमको सॉल्व करना है, ये कैसे हमको सीखना है, सोचना पड़ेगा, है ना। तो ये करने के लिए आपको वीडियो पॉज करके 2-3 मिनट जरूर ट्राई करें, वीडियो पॉज करके आप 2-3 मिनट जरूर ट्राई करें। इससे आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जैसे आप मैथमेटिक्स में सोचेंगे
तो आपका कैलकुलेशन अपने आप स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे का ज्योमेट्री इसलिए वीक हो जाता है क्योंकि वो सोचना नहीं चाहते। आप सोचिए ज्योमेट्री सॉल्व। तो चलिए अभी तक इस क्वेश्चन को आप सोच लिए होंगे ना, है ना, वीडियो पॉज करके देख लिए होंगे। तो चलिए अब हम भी सॉल्व करते हैं। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट अदर एट point O such that AO divided by BO is equal to CO divided by DO so that ABCD is trapezium। अच्छा, अब सोचिए कैसे सोचना स्टार्ट करते हैं बच्चों, हाउ टू थिंक। हमें प्रूव करना है ट्रेपीजियम। ध्यान लगाइए, ट्रेपीजियम किसे कहते हैं? ट्रेपीजियम कौन सा क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं ट्रेपीजियम? तो ट्रेपीजियम याद आएगा आपको कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल। वन पेयर ऑफ साइड क्या हो? पैरेलल हो। जिसके वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम बोलते हैं। ये क्लियर है? इसका मतलब अगर ट्रेपीजियम प्रूव करना है तो हमें एक पेयर ऑफ साइड को पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। अगर हमें ट्रेपीजियम प्रूव करना है तो वन पेयर ऑफ साइड क्या प्रूव करना पड़ेगा? पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। तो पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। दिमाग लगाओ, जैसे दिमाग लगाओ, जैसे सोचो पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल प्रूफ कहां से होगा? पैरेलल प्रूफ होगा यानी पैरेलल किसका आउटपुट आता है? तो पैरेलल आउटपुट आता है किसका? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या यूज होने वाला है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। एक बात तो क्लियर हो गया ना बच्चों कि इस क्वेश्चन में हमें क्या यूज होने वाला है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज होने वाला है। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कब यूज होगा? जब उसको रेशियो में दिया हुआ होगा। जैसे अगर कोई ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है ABC DE, AD अपॉन DE इक्वल टू AE अपॉन EC दिया हुआ रहेगा तो हो जाएगा। तो गिवन में हमारे पास कुछ रेशियो में दिया हुआ है, तो क्या ये जो गिवन है उस क्राइटेरिया को मैच करता है जो कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हो जाए? तो बस यही चेक करना। अगर ये मैच कर गया लाइन पैरेलल हो गया, अगर मैच नहीं किया तो हमको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसके कारण वो क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो चलिए, यानी कि अब मेरा कॉन्सेप्ट पता चल गया कि हमें लाना क्या है। तो हमें पैरेलल लाइन लाना है। हमें लाना क्या है बच्चों? तो हमें पैरेलल लाइन लाना है। अब पैरेलल लाइन कैसे आएगा चलिए देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, स्पेस है, सारा कुछ गिवन वुवन पहले लिख लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन था ना। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्लियर बच्चों? फिगर द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है। इसका डायगोनल मैच कर दो। हाँ, A B C D डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बता रहा है कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है? ABCD ट्रेपीजियम है। ABCD हमारा क्या है? ट्रेपीजियम। यानी कि हमें ये कहा जा रहा है प्रूफ करने के लिए AE पैरेलल टू BC, यही प्रूफ करने के लिए है कि यही पैरेलल टू अगर DC आ जाएगा तो ABCD तो आपका ट्रेपीजियम हो ही जाएगा। अगर यही पैरेलल AB पैरेलल टू DC हो जाएगा तो ABCD ट्रेपीजियम हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखा जाए यहाँ पे बच्चों प्रूफ। अभी हम लोग जो भी पढ़े हैं वो थेल्स थ्योरम पढ़े हैं, वो ट्रायंगल पे अप्लाई हो रहा है बच्चों। वो किस पे अप्लाई हो रहा है? ट्रायंगल पे अप्लाई हो रहा है। और उसमें अगर थेल्स थ्योरम अप्लाई करना है तो हमें साइड को पैरेलल चाहिए, यानी कि हमें कुछ ना कुछ पैरेलल साइड चाहिए तभी उसको हम प्रूव कर पाएंगे। और अगर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूव करना है तो हमें पैरेलल साइड गिवन होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे हमको तो ये तो पता चल गया था कि हमें प्रूव करना है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, हमें क्या चाहिए उसमें? प्रोपोर्शन में चाहिए साइड। अब प्रोपोर्शन में साइड चाहिए। अब इससे इसको मैच करते हैं क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अगर ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो AO अपॉन BO ये देखिए, और CO अपॉन DO क्या ये प्रोपोर्शन बन रहा है? नहीं बन रहा है बच्चों। प्रोपोर्शन में कब होता ना? जब ये हमारे पास इस तरह से होता ना, तब ना A B C दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, तब ना प्रोपोर्शन बनता। यानी कि ये क्लियर है कि प्रोपोर्शन नहीं बन रहा है। तो अब हम इससे क्या करें? तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कंस्ट्रक्शन जरूरी होगा बच्चों। इसमें क्या जरूरी होगा? कंस्ट्रक्शन। इसमें पहले हम क्या लिख लेते हैं? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लेना है? आप AB के पैरेलल एक लाइन ले लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या ले लीजिए? AB के पैरेलल आप एक लाइन ले लीजिए। तो ध्यान से देखिए, अगर आप, ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन ले लिए AB पैरेलल OE। कंस्ट्रक्शन में क्या ले लिए? AB पैरेलल OE। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम सब कुछ ध्यान देखिए। AB पैरेलल OE ले लिए। तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ADC। तो यहाँ पे लेते हैं ट्रायंगल ADB।
ट्रायंगल ADB, तो ट्रायंगल ADB में OE पैरेलल AB, ट्रायंगल ADB में OE पैरेलल AB। अब ध्यान देखिए बच्चों, इसमें हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो थेल्स थ्योरम हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, DE अपॉन AE इक्वल टू OC अपॉन, सॉरी ये ट्रायंगल बना करना है, ये ट्रायंगल देखिए ध्यान रखिए, DE अपॉन AE OD अपॉन OB लिख सकते हैं ना। हम क्या लिखते हैं, DE अपॉन AE OD अपॉन OB। हम यहाँ पर लिख देते हैं DE अपॉन AE और DO अपॉन BO, इस तरह से लिख देते हैं DO अपॉन BO, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख करके रुकते हैं। अब गिवन क्या दिया हुआ बच्चों, गिवन पे फोकस कीजिए। गिवन आपका दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिखे, यहाँ पे कहाँ से है, ये हो गया आपका बाय कंस्ट्रक्शन, और ये कहाँ से आया बच्चों, बाय बीपीटी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल एडीबी की अगर बात किया जाए तो OE पैरेलल हम लिए AB, OE पैरेलल लिए AB, OE पैरेलल जब हम AB लिए तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो गया, ठीक है। अब हम जो गिवन है, गिवन पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, है ना, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। थोड़ा सा हम इसको DO को इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन AO। क्या लिख सकते हैं इसको, AO और DO को इंटरचेंज कर दिए हम, AO की जगह पे DO, DO जगह पे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, हम लोग कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ यूं आया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। क्या आप देखिए ये दोनों सेम है, दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा ना बच्चों, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 और 2 से, वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या हो जाएगा, डी अपॉन ए इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, है ना। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा आपस में। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, डी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हमको यहाँ से मैच करना है, अब हमें यहाँ पे मैच करना है, क्या ये कोई ट्रायंगल का प्रोपोर्शनल चीज है। तो डी अपॉन ए कहाँ है बच्चों, डी अपॉन ए, ठीक है, डी अपॉन ए, सीओ अपॉन ए हो, सीओ अपॉन ए हो। ध्यान रखो बच्चों, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, क्या ये प्रोपोर्शन में है नहीं। अगर इसको थोड़ा सा हम रेसिप्रोकल करना चाहें, मान लिया इसको हम रेसिप्रोकल कर दें, तो ए ई अपॉन डी ई, ए अपॉन सी, रेसिप्रोकल करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। इसको हम लोग अल्टरनेंडो भी कहते हैं, यानी कि इसको सॉरी इन्वर्टेंडो भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कर दें, इन्वर्ट कर दें, इन्वर्टेंडो हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ए अपॉन डी, ए अपॉन डी, दिस डिवाइड बाय दिस, डी डिवाइड बाय दिस, क्या ये प्रोपोर्शनल आ गया साइड। अब अगर ये साइड प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों, अगर ये साइड प्रोपोर्शनल आ गया तो क्या हम कन्वर्स ऑफ थ्योरम यूज कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। ए डिवाइड बाय डी भी आ गया, ए अपॉन डी भी आ गया, तो इन ट्रायंगल एडीसी में, एडीसी में ए डिवाइड बाई डी इक्वल टू ए डिवाइड बाई सी हो, किससे बच्चों, बाई बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बच्चों बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, साइड प्रोपोर्शनल है, लाइन पैरेलल। कौन लाइन पैरेलल होगा बच्चों, तो ओई पैरेलल डीसी। कौन लाइन पैरेलल होगा, ओई पैरेलल डीसी, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, ओई पैरेलल डीसी हम प्रूव कर दिए, और ओई पैरेलल ए बी, ये हमारा गिवन में लिए हुए थे। किसमें हम लिए हुए थे, गिवन में लिए हुए थे। तो ओई डीसी के पैरेलल है, ओई ए बी के भी पैरेलल है, तो क्या तीनों आपस में पैरेलल होंगे, एकदम पैरेलल हो जाएंगे। ये हमारे पास सो ए बी पैरेलल डीसी पैरेलल ओई, है ना, ओई पैरेलल डीसी के भी, ओई पैरेलल ए बी के भी, तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगा ना। तो लेकिन हमको काम किससे है, हमको काम तो है इससे, ए बी पैरेलल डीसी से। किससे काम, ए बी पैरेलल डीसी, क्योंकि ट्रायंगल एबीसीडी में ए बी पैरेलल डीसी लाएंगे तभी तो ट्रापेजियम बनेगा। और यानी कि हमारे पास ए बी पैरेलल सीडी आ गया, हमारे पास क्या आ गया, ए बी पैरेलल सीडी आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस एबीसीडी इज ट्रापेजियम, है ना, प्रूव्ड। कितना इजी था बच्चा, था ना इजी, है ना, कितना इजी था। तो फिर से उसको हम देख लेते हैं, हमें प्रूव क्या करना था। हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना, कि ए अपॉन बी ओ है और सी अपॉन डी है, तो प्रूव करना है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम होगा। तो ट्रेपेजियम होगा, इसका मतलब हमें क्या समझ जाना चाहिए, ट्रेपेजियम होगा, इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए था कि हमें लाइन पैरेलल प्रूव करना। लाइन पैरेलल का प्रूव होगा जब हमारे पास कन्वर्स ऑफ थ्योरम अप्लाई होगा। इसको चेक किए, नहीं था, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन किए, ए बी पैरेलल ओई कंस्ट्रक्शन किए, थ्योरम अप्लाई किए, क्या अप्लाई किए, थ्योरम। तो ये हमारे पास आउटपुट आया।
और ये आउटपुट आया और ये हमारा गिवन था, इसको थोड़ा सा हम ये कर दिए तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा तो चेक किए तो ये हमारा क्या निकला, साइड प्रोपोर्शन निकल गया, और साइड प्रोपोर्शन निकल गया तो कन्वर्जन थ्योरम क्या हो गया बच्चों, लाइन पैरेलल हो गया। अब जैसे ही लाइन पैरेलल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि एबीसीडी आपका क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा। एबीसीडी क्या होगा बच्चों, ट्रेपीजियम होगा। चलिए तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने एकदम गिवन है, इसको फिर से वही चीज प्रोसेस बच्चों वीडियो पॉज करके सोचिए, जरूर सोचिए, है ना, वीडियो पॉज करके जरूर सोचिए। चलिए वीडियो पॉज करके जरूर 2-3 मिनट बनाए होंगे आप लोग। अब हम भी डालते हैं आपका आंसर, आपका आंसर हमारा आंसर सेम है नहीं है, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एबीसीडी ट्रेपीजियम, ए बी पैरेलल डीसी, ओ को प्रूव करना तो ओपन। अच्छा ये तो जब उसका अपोजिट है कि बच्चों, नहीं अभी भी जो क्वेश्चन किए जैसे क्या अपोजिट क्वेश्चन हो गया, उसमें क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये प्रूव करना था। इस पर क्या है, ये ट्रेपीजियम दिया और ये प्रूव करना है, ट्रेपीजियम दिया और क्या करना, प्रूव करना है हमें। चलिए ठीक है, प्रोसेस को वही प्रोसेस को अप्लाई करेंगे हम फिर से, यानी कि जो लाइन हम कंस्ट्रक्शन लिए थे वही, जो चीज हम कंस्ट्रक्शन उसमें लिए थे वही कंस्ट्रक्शन में इसमें लेंगे और आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग सब कुछ लिख लेते हैं, इसका क्या गिवन डेटा है, क्या प्रूव करना है ना। तो स्टेटमेंट के बाद क्या होता है बच्चों, सबसे पहले फिगर क्या होता है बच्चों, फिगर क्या करना है, ट्रेपीजियम दिया हुआ है। चलिए बना दिए ट्रेपीजियम ए बी सी डी, है ना, ए बी पैरेलल डी सी, गिवन भी साथ साथ लिखते जाते हैं हम लोग, ए बी पैरेलल डी सी। तो एबीसीडी ट्रेपीजियम ए बी पैरेलल डी सी, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ। चलिए डायगोनल इंटरसेक्ट एट वो कर देते हैं, चलिए डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ तो प्रूव करना है। चलिए काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसको चाहें तो इसको आप खुद से बना लीजिए, है ना, खुद से बनाइए। जिससे नहीं बना होगा हम डायरेक्ट इसका तुरंत जल्दी से इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, 2 मिनट का आंसर 2 मिनट के अंदर ही सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन अभी भी हम बना चुके हैं। आप देखिए ध्यान से, कंस्ट्रक्शन क्या किए थे, इस लाइन के पैरेलल किए थे कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन क्या किए थे, कंस्ट्रक्शन किए थे पैरेलल की क्या किए थे, ये लेंगे कंस्ट्रक्शन। चलिए जो कंस्ट्रक्शन था वही कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं हम लोग। ये ई टेक वही पैरेलल ए बी, टेक वही पैरेलल ए बी, कंस्ट्रक्शन हम क्या ले लिए, एक लाइन वही पैरेलल ए बी को ले लिए कंस्ट्रक्शन में। अब बात बताइए बच्चों, हम लोग डायरेक्ट थेरेस थ्योरम की तरह से आगे बढ़ते हैं, है ना, डायरेक्ट हम थेरेस थ्योरम की तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायंगल प्रूफ में लिखते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी बी, कौन सा ट्रायंगल बच्चों आया, ट्रायंगल ए डी बी। तो ट्रायंगल ए डी बी में आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है ओई पैरेलल ए बी, ओई पैरेलल क्या है ए बी। और अगर आप ध्यान दें ए बी पैरेलल डी सी हमारा दिया हुआ है, ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ है, तो ओई पैरेलल नहीं हम ए बी के और ए बी पैरेलल हमारा डी सी के, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गया। सबसे पहले तो ये बात हो गया, तो इसके लिए सबसे पहले यही लिख देते हैं, हम लिख देते हैं ओई पैरेलल ए बी, कहाँ से आइए, कंस्ट्रक्शन, और ए बी पैरेलल सी डी, ये कहां से आया, गिवन। एक लाइन आया आपका कंस्ट्रक्शन से, एक लाइन आया वो कहां, गिवन से। तो अगर ओई पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी, तो सब आपस में पैरेलल हो जाएंगे, है ना, तो सब आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी क्या हो गया, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ओई। अब हमें जिसका जरूरत होगा, जिसका रिक्वायरमेंट होगा, हम उस चीज का यूज कर सकते हैं। जिस पैरेलल लाइन का हमको रिक्वायरमेंट होगा उस पैरेलल लाइन का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हमको पता चल गया कि तीनों को तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन है तो बच्चों सबसे पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा ये पैरेलल लाइन, इसका मतलब हमें हर जगह थेरेस थ्योरम अप्लाई करना है ना, तब हमारा साइड अपने आप प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो ध्यान देखो प्रोपोर्शन में है ना, यानी कि हमको थेरेस थ्योरम यूज करना है, सॉरी हाँ थेरेस थ्योरम यूज करना है, तब हमारा प्रोपोर्शन में आएगा। तो चलिए यूज करते हैं। ट्रायंगल कौन चले पहले, ट्रायंगल ए डी बी को ही ले लेते हैं। ट्रायंगल ए डी बी में वही पैरेलल ए बी, हाँ देखो ध्यान से, ट्रायंगल ए डी बी में वो भी वही पैरेलल, तो क्या हो गया ए बी बाई, ये कंस्ट्रक्शन था बाई बीपीटी थ्योरम। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन ए ई डी ओ अपॉन बीओ, डी ओ अपन क्या लिख सकते हैं, बीओ लिख सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब डी ओ अपॉन बीओ लिख दी, आगे
आगे को ट्राइंगल में अब हम इस ट्राइंगल को यूज करने वाले हैं एडीसी। किसको यूज करने वाले हैं? एडीसी, क्योंकि ट्राइंगल एडीसी में भी हमारे पास ओई पैरेलल डीसी है। कहाँ से है ओई पैरेलल डीसी? तो यहाँ पे देख लीजिए आप ओई पैरेलल डीसी है ना, क्योंकि लाइन तो आपस में तीनों पैरेलल ही हो गया ना, तीनों लाइन आपस में क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो ये पैरेलल टू डीसी है। अब ओई पैरेलल टू डीसी है तो इसमें हम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए डिवाइड बाई डीई, ए डिवाइड बाई डी इक्वल टू ए डिवाइड बाई ओ सी, है ना। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रायंगल एडीसी की बात किया जा रहा है, तो दिस डिवाइड बाई दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में कोई भी जो चीज ऐसा जरूर कॉमन होगा, कोई भी चीज तो जरूर कॉमन होगा। तो अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें, यहाँ पे लिख लीजिए बाई बीबीटी, बाई बीबीटी, और यहाँ से लिख लीजिए, कोई जरूरत नहीं। तो अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाएगा? डी अपॉन ए इजिकल टू, अच्छा इसको रेसिप्रोकल करके उसको रेसिप्रोकल, किसको चाहिए? एओ हमको ऊपर चाहिए ना, एओ ऊपर चाहिए तो इसी को रेसिप्रोकल कर देते ज़्यादा अच्छा लगेगा बच्चों। हम लोग को एओ अगर ऊपर चाहिए तो इसी को रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए अपॉन डी ई, बी अपॉन डी, ये हो गया इक्वेशन में। इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ए अपॉन डी, बी अपॉन डी, और ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों का एलएचएस बराबर है, दोनों इक्वेशन में एलएचएस बराबर है। तब दोनों इक्वेशन में एलएचएस बराबर है, दोनों इक्वेशन का आरएचएस बराबर होगा, है ना। एलएचएस बराबर तो क्या हो गया? आरएचएस बराबर, तो आरएचएस बराबर यानी कि फ्रॉम 1 and 2 बीओ अपॉन डीओ इक्वल टू एओ अपॉन सीओ, बीओ अपॉन डी इक्वल टू एओ अपॉन सीओ। मिला के देखते क्या यही मांग रहा था, डिमांड था, इसको डिमांड था एओ अपॉन बीओ, सीओ अपॉन डीओ। इसको ऐसा करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? सीओ अपॉन डीओ और एओ अपॉन बीओ। चलिए मिला लीजिए आप यहाँ पे, एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन बीओ। हाँ सही है, यानी यही प्रूव करना था हमें। जब भी प्रूव हो जाए बच्चों तो इसको लिख दीजिए प्रूव, जब भी प्रूव हो जाए तो इसको आप क्या मेंशन कर दीजिए? प्रूव मेंशन जरूर कर दीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था। इसको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा वीडियो को रिप्ले करके एक बार जरूर देख लें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास ये रहा, अब इसको जरूर सॉल्व करें। 2 मिनट स्टॉप करके पॉज करके इसको जरूर सॉल्व करें, है ना। चलिए तब तक इसको हम इरेज कर लेते हैं, है ना। सॉल्व कर लिया आप लोग? चलिए हम भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। अच्छा ये 9th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, बहुत बार आप लोग सॉल्व किए होंगे 9th क्लास में। तो कहाँ सॉल्व किए याद होगा ये आपको? ये मिड पॉइंट थ्योरम से आप सॉल्व किए थे। कैसे सॉल्व किए थे आप? मिड पॉइंट थ्योरम से सॉल्व किए थे। यानी कि अब यहाँ पे आप भी अगर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देते हो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देते हो तो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे कि कन्वर्स ऑफ बीबीटी थ्योरम यूज करेंगे। हमारे पास तो अब दो ऑप्शन हमारे पास है, कन्वर्स ऑफ बीबीटी थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्लियर है बच्चों? स्टेटमेंट के अनुसार इसका हम फिगर बनाते हैं, तो पैरेललोग्राम टाइप का ही दे देते हैं इसे, है ना। ए बी सी डी क्या बोला बच्चों? तो प्रूव द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, सबका मिड पॉइंट को मिलाइए। चलिए सबका मिड पॉइंट मिल गया, ई एफ जी एच सबका मिड पॉइंट मिल गया। जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है? गिवन क्या है? गिवन है ई एफ जी एच आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी किसका है बच्चों? ई किसका है? ए डी, उसके बाद एफ किसका है? ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी। यही चारों है ना, ये चारों का मिड पॉइंट है। प्रूफ क्या करना है? ई एफ जी एच इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है, ई एफ जी एच इज पैरेललोग्राम। यानी कि हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, इसका मतलब हम तुरंत कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। हालांकि ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस हम लोग को समझने के लिए रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं। रिक्वायरमेंट हमें होना चाहिए अगर ये पैरेलल जी एच आ गया और ई एच पैरेलल एफ जी,
है ना, तो हमारा ये लाइन पैरेलल क्वाड्रिलेटरल पैरेलल हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम का डिफिनेशन क्या बच्चों? पैरेललोग्राम को भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब कर सकते हैं? जब उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। When two pairs of opposite side of a quadrilateral is parallel, then it is called parallelogram, है ना। पैरेललोग्राम होने का कंडीशन, ये क्राइटेरिया यही है कि उसका बोथ साइड ऑफ अपोजिट साइड क्या कर दीजिए? पैरेलल कर दीजिए। यानी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ये हो गया, एक पेयर ये पैरेलल हो गया, एक पेयर ये हो गया, यानी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, देन इट बिकम पैरेललोग्राम। अब हमें ये दो लाइन को पैरेलल करना है ना बच्चों। हमको क्या करना है? लाइन को पैरेलल करना है। तो लाइन को पैरेलल करना है और हमारे पास क्या, किसको यूज करना है? थेल्स थ्योरम और कन्वर्जेंस थेल्स थ्योरम को यूज करना है। तो क्यों ना हम इसका डायगोनल को मिला लें एक बार, है ना। अब डायगोनल को मिलाने से हमारे पास सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? देखो ध्यान से, डायगोनल मिला लिए तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया एडीबी। ट्रायंगल क्या बन गया? एडीबी। अच्छा अब बताइए, अगर ई मिड पॉइंट है तो दिस अपॉन दिस लिख सकते हैं? देखो हमको बताते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन में हमारा हो गया, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन मैच डी टू बी, है ना। मैच किया कि डी टू बी को मैच किए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल प्रूफ में इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी में क्या लिख सकते हैं? ई मिड पॉइंट, है ना, इज मिड पॉइंट। ये हमारा क्या है? मिड पॉइंट। तो ई जब मिड पॉइंट है तो ए इक्वल टू ईडी होगा। ये अगर आपके पास मिड पॉइंट है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईडी हो जाएगा। इसको अगर हम इस तरह से कुछ लिखें, ए अपॉन ईडी इक्वल टू 1, क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार एफ बी आपका मिड पॉइंट है, एफ आपके पास क्या है? मिड पॉइंट है। तो एफ अपॉन एफ बी, सॉरी एफ इक्वल टू एफ बी, इसको भी लिख सकते हैं एफ अपॉन एफ बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या दोनों का आरएचएस बराबर है? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों का आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो आरएचएस बराबर तो एलएचएस बराबर लिखिए ए अपॉन ईडी इक्वल टू एफ अपॉन एफ बी। तो दिक्कत नहीं, आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी तो आपस में बराबर है, सॉरी आरएचएस बराबर है तो एलएचएस तो बराबर होगा ही, है ना। आरएचएस बराबर है तो एलएचएस बराबर होगा। अब एलएचएस बराबर होगा तो अब इस पॉइंट को ध्यान देखिए, क्या किसी ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है? तो ए अपॉन ईडी इक्वल टू एफ अपॉन एफ बी। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? ए अपॉन ईडी इक्वल टू एफ अपॉन एफ बी, है ना। तो अगर हम पार्टिकुलर इस ट्रायंगल की बात करें, पार्टिकुलर इस ट्रायंगल की बात करें तो दिस डिवाइड बाय दिस और दिस डिवाइड बाय दिस, तो क्या ये साइड प्रोपोर्शनल में आ गया? क्या ये साइड प्रोपोर्शनल में आ गया? दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, यानी साइड प्रोपोर्शनल में आ गया। अब साइड प्रोपोर्शनल में आ गया, इसका मतलब क्या है कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई करके हम वहां को साइड को पैरेलल लिख सकते हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई करके हम साइड को क्या लिख सकते हैं? पैरेलल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों? ध्यान देखिएगा, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये पैरेलल डीबी, ये पैरेलल डीबी। कोई दिक्कत यहाँ पे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये पैरेलल डीबी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक हमारा कम बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो ध्यान देना बच्चों, इसके बाद अगर हम सेम कंडीशन, सेम चीज लिखें, एच इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? ये दोनों भी आपस में प्रोपोर्शनल है, ये दोनों भी आपस में क्या होगा? प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों लाइन हमारा आपस में पैरेलल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अरे जैसे ये लाइन पैरेलल हुआ उस तरह से ये लाइन भी तो पैरेलल हो सकता है। तो ज्योमेट्री में एक बहुत अच्छी बात है कि अगर हमको सेम प्रोसेस फिर से करना है तो पूरा प्रोसेस ना करके बच्चों हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? सिमिलरली। सिमिलरली यानी इसी प्रकार हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जिस तरह से ये पैरेलल डीबी प्रूफ हो उस तरह से जीएच पैरेलल डीबी हो गया। अब कहिएगा कैसे बच्चों? जीएच पैरेलल डीबी कैसे होगा? सेम कंडीशन, एच और जीबी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इस तरह से लिख देंगे दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, यानी कि हमारे पास कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कारण ये लाइन क्या हो जाएगा? आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या हो गया? ये पैरेलल डीबी और जीएच पैरेलल डीबी, तो डीबी दोनों में कॉमन हो गया ना। डीबी दोनों में कॉमन हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं? ये पैरेलल टू
GH, हम क्या लिख सकते हैं, ये पैरेलल टू GH, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये दो लाइन पैरेलल आ गया, ये पैरेलल टू GH, ये दो लाइन पैरेलल आ गया। तो अगर हम ये डायगोनल छोड़ करके अगर हम ये डायगोनल मैच करेंगे तो सेम और सेम कंडीशन के अनुसार EH पैरेलल FG हो जाएगा। अब बात को समझिए अब क्या कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जो इस तरह से डायगोनल पैरेलल था, है ना, अब हम ये नहीं ले करके ये लेंगे। जब ये लिए थे, ये वाला डायगोनल लिए, तो ये दोनों आपस में लाइन पैरेलल हो गया। अगर हम ये वाला डायगोनल लेंगे तो क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं होगा? होगा ना पैरेलल। यानी फिर से वही सेम कंडीशन अगेन। सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम लोग, EH पैरेलल FG, है ना, EH पैरेलल FG हम लोग प्रूव कर सकते हैं। क्या किसी को दिक्कत है समझने में? क्या किसी को दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में, है ना। हम लोग क्या किए, ये दोनों पैरेलल ले आए। कैसे पैरेलल आए, तो ये इसके पैरेलल होगा और सिमिलरली ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर ये डायगोनल ले लेकर के ये डायगोनल लेते हैं, हम ये डायगोनल ले लेकर ये डायगोनल लेते हैं, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से हम इसको पैरेलल किए हैं, तो हमारे पास ये दो लाइन अगर पैरेलल हो गया तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, EH पैरेलल टू FG। अब यहाँ पे इक्वेशन हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, है ना, 1 एंड 2। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अच्छा 1 2 तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं ना, 1 2, तो यहाँ पे 3 4 लिख दीजिए आप। बाई 3 एंड 4 से 3 एंड 4 से आपके पास क्या आ गया, EF पैरेलल GH और EH पैरेलल FH। सो इट इज क्या, इसका नाम ही दे देते हैं, नहीं इट इज ए पैरेललोग्राम ही लेते हैं। इट इज अ पैरेललोग्राम प्रूव्ड। क्या कोई दिक्कत है बच्चों? आप लोग क्या कीजिएगा ना, हम आपके पास सजेशन देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप सिमिलरली नहीं लिखिएगा, यहाँ पे वही प्रोसेस करके आप पूरा से एक बार फिर से लिख लीजिएगा, है ना। 2 बार सिमिलरली लिखना अच्छा नहीं लगता, है ना। ये वाला प्रोसेस पूरा प्रोसेस लिखिए, फिर इसको भी प्रूव करने के लिए पूरा प्रोसेस लिख लीजिएगा, फिर ये सिमिलरली करके लिख लीजिएगा, उसके बाद आपका क्या हो गया, लाइन पैरेलल हो गया। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहाँ तक स्टॉप करते हैं। आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा बना करके सेंड कर दीजिए। जो एनसीईआरटी बनाना चाहते हैं एनसीईआरटी बना लीजिए, है ना। जो RSI बनाना चाहते हैं RSI बनाइए, जो RDSM बनाना चाहते हैं RDSM बनाइए और उसको सेंड कीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे,